सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की। वर्ल्ड बैंक के अनुसार FY 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान है। अब सवाल है, जीडीपी होता क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी टोटल वैल्यू। इसे हम एक सिंपल फॉर्मूला से समझ सकते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। यानी देश के लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कंपनियां कितना निवेश कर रही हैं, सरकार कितना खर्च कर रही है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस क्या है। ये सब मिलकर जीडीपी बनाते हैं। अब 6.6% ग्रोथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बना हुआ है। लेकिन इसके साथ कुछ बड़े रिस्क्स भी जुड़े हैं, और सबसे बड़ा रिस्क है ऑयल प्राइसेस। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ता है, उसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। इसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी बाहर से आने वाली महंगाई। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस की, जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। इस क्राइसिस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक जगह पर देखा जा रहा है। ये एक ऐसा समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहां टेंशन बढ़ता है या सप्लाई रुकती है, तो पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई शॉक आ सकता है। अब इसे समझते हैं इसके चेन इफेक्ट से। क्रूड ऑयल महंगा होता है, पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और अंत में हर चीज महंगी हो जाती है। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं, इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। भारत के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, रुपये कमजोर हो सकता है और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पर, जो किसी भी देश की इकोनॉमिक बैकबोन होती है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए। भारत ने FY 2027 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है 4.3% ऑफ जीडीपी। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सरकार को फ्यूल सब्सिडी देनी पड़ती है। इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का खतरा होता है। तो सरकार क्या करती है? एक तरफ वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाती है, यानी गैर जरूरी खर्च कम करती है, लेकिन दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को जारी रखती है, जैसे रोड्स, रेलवेज, डिजिटल इंफ्रा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट करता है। इसे हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझते हैं, क्राउडिंग इन इफेक्ट। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है, तो प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करने लगता है और इससे इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रोथ बढ़ती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो भारत की इकोनॉमी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंजाब में हाल ही में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की मांग उठी है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। बारिश, ओलावृष्टि या सूखा सब कुछ फसल को प्रभावित करता है। इस समस्या का समाधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है और बाकी सरकार देती है। अगर फसल खराब होती है तो किसान को कॉम्पनसेशन मिलता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्लेम सेटलमेंट में देरी, अवेयरनेस की कमी और कई राज्यों में इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। अब इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़कर समझते हैं। आज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर और भी रिस्की होता जा रहा है। इसीलिए क्रॉप इंश्योरेंस फ्यूचर में और भी महत्वपूर्ण बनने वाला है। अब अंत में बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस की। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत ने ग्लोबल शॉक्स के बावजूद अपने इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखा है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? पहला, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। दूसरा, डिजिटल रेवोल्यूशन जैसे यूपीआई। तीसरा, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बन चुका है, जो ग्लोबल क्राइसिस को अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो आज के एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिला? इंडिया ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ऑयल डिपेंडेंसी एक बड़ा रिस्क है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। फिस्कल पॉलिसी बैलेंसिंग एक्ट है ग्रोथ और डेफिसिट के बीच। एग्रीकल्चर में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है और भारत धीरे धीरे एक मजबूत और रेजिलिएंट ग्लोबल पावर बन रहा है।